क्योंकि इनके अंदर वह प्रतिभा छुपी है कि अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो ये सारी दुनिया में विवेकानंद बन करके खड़े हो सकते हैं। और समय पर सही मार्गदर्शन ना मिले तो इनका भविष्य गर्त में भी जा सकता है। और भारत के विज्ञान इस बात का साक्षी है कि जब भी क्रांति की शुरुआत होती है तो वह क्रांति की शुरुआत एक व्यक्ति से हुआ करती है। आज यहां पर ये बच्चे बैठे हैं तो सबसे पहले विचार मंथन ये किया जाना चाहिए कि हम जिंदगी में बनना क्या चाहते हैं। हर बच्चा जो है चाहता है कि मैं कामयाब हो। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? कौन कौन बच्चे कामयाब होना चाहते हैं? सभी बच्चे कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए जो है क्या करने की आवश्यकता है? हर बच्चा जो है कामयाबी चाहता है, लेकिन इस कामयाबी को चाहने से कामयाबी कभी नहीं मिला करती है। मैं निवेदन केवल बच्चों से इतना ही करना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बन जाओ तो कामयाबी तुम्हारे चरणों में आकर के अपने आप झुक जाए। इसीलिए जिंदगी में काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो। हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें जो है पढ़ लिख करके आईपीएस अफसर बनना है। सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करने की जरूरत है। क्योंकि जब अथक परिश्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी बुलंदियां हमारे जीवन में चरणों में आकर के झुक जाया करती है। क्योंकि इस दुनिया में बड़े लोग पैदा नहीं हुआ करते हैं, बड़े कार्य करने से वह अपने आप को अपने श्रम से, अपने परिश्रम से जो है वह बड़े जरूर बन जाया करते हैं। क्योंकि बड़े बनने के लिए बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बनने के लिए बड़ा संकल्प लेने की जरूरत है। और जब संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, याद करना कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के जीवन को अगर उठा करके देखा जाए तो उनके जीवन के बचपन को देखा जाए तो बचपन में उनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें भी नहीं थी, पढ़ने के लिए उनके पास में पैसे भी नहीं थे। उनके माँ बाप जो है पढ़ाने के लिए भी उनके पास गरीबी स्थिति से, लेकिन वह इमली के बीज बेच करके जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों को खरीदते और पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई करते। और इतिहास गवाह है कि इमली बेचने वाला वह व्यक्ति एक दिन देश का राष्ट्रपति बन करके खड़ा हो जाता। अगर उसने सोच लिया होता कि हम तो जो है गरीब परिवार में पैदा हुए, हम किसी कार्य को करने के योग्य नहीं हैं, तो अगर वह ये सोच करके बैठ गए होते तो शायद जो है वह जिंदगी में देश के राष्ट्रपति के पद पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जिंदगी में मंजिलें उन्हें ही मिला करती है, मुकाम उन्हें ही मिला करता है जो लोग आदर्शवान बन करके जीते हैं। इसीलिए जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो ये सोच करके स्कूल में पढ़ने के लिए ना जाएं कि हम स्कूल पढ़ने के लिए गए हैं, अरे ये सोच करके जाएं कि हम विद्यालय में सरस्वती माँ की आराधना करने के लिए गए। याद में रखिएगा, क्योंकि विद्यालय जो है सरस्वती माँ का मंदिर है। विद्यालय सरस्वती माँ का मंदिर है। शिक्षक जो है उस विद्यालय के पुजारी है और बच्चे जो है उस विद्यालय में भक्त बन करके सरस्वती माँ की आराधना करते हैं। याद में रखिएगा कि हम
एक पिता मेरे पास आया, बोले महाराज श्री, मैंने अपने बच्चे को जो है सबसे हाई क्लास स्कूल में मैंने शिक्षा दिलवाई है, 1 लाख रुपए महीने जो है उस स्कूल की फीस है। मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, इसलिए मेरा बच्चा बहुत महान बनने वाला है। मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, बच्चों, बड़े स्कूल में बड़ी फीस दे करके पढ़ने से कोई बच्चा बड़ा नहीं होता है। अरे अपने अंदर सामर्थ्य वह पैदा करो कि तुम जिस स्कूल में पढ़ो वह स्कूल बड़ा बन जाए, क्योंकि वह स्कूल बड़ा जब ही बन सकता है कि जब हमारे अंदर नैतिकता का जागरण होगा। वह स्कूल बड़ा जब ही बन सकता है कि जब हम आदर्श स्थापित करने वाले होंगे। एक बच्चे को मैं जानता हूं जो स्कूल में जाकर के जो है गुटखा खाता है। कहो तो खड़ा करो, यही बैठा है वह लड़का, खड़ा करो, बोलो हाँ, दूसरे की पोल खोले तो तुमको मजा आएगा। वह स्कूल जो है स्कूल जाता है, स्कूल में जाकर के पाउच लेकर के जाता है। याद में रखिएगा कि अगर कोई बच्चा सरस्वती के मंदिर में पाउच लेकर के जाता है, अगर वह सरस्वती के मंदिर में गलत पदार्थों को लेकर के जाता है तो वह सरस्वती का अपमान करता है, और सरस्वती के अपमान करने वाला जिंदगी में कभी उत्थान नहीं कर सकता है। सरस्वती का सम्मान करने वाला ही उत्थान कर सकता है। इसलिए उत्थान करने के लिए सबसे पहले हमें ये कार्य जिंदगी में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि जिससे देश को हमारे ऊपर फक्र हो, हमारी समाज को हमारे ऊपर फक्र हो, और हमारे टीचर को हमारे ऊपर फक्र हो। ऐसा कार्य हमें किया जाना चाहिए। याद में रखिएगा कि तुम्हारे विद्यालय के टीचर को फक्र तुम्हारे ऊपर कैसे होगा, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे ऊपर फक्र कैसे होगा, तुम्हारे गुरुजनों को तुम्हारे ऊपर फक्र कैसे होगा, देश को तुम्हारे ऊपर फक्र कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कभी हम ये ना सोचें कि हम कुछ कर नहीं सकते। याद में रखिएगा कि जिंदगी में तुम अनमोल हो, तुम्हारे बराबर कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। कई बार हम दूसरे बच्चे को देख करके विचार कर लिया करते हैं कि वह बच्चे के माता पिता बहुत धनाढ्य हैं, हमारे माता पिता के पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय केवल एक ही विचार किया जाना चाहिए कि सारी दुनिया में मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली कृति हूं, जो मैं कर सकता हूं वह दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। याद में रखना कि वही बच्चा स्कूल में पढ़ लिख करके बड़ा होता है जो आत्मविश्वास से भरा होता है, और जो बच्चा आत्मविश्वास से भरा नहीं होता है वह बड़े से बड़े स्कूल में जाकर के भी पढ़ नहीं पाता है, वह बड़े से बड़े स्कूल में जाकर के भी उन्नति का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा, जिंदगी में मंजिलें उन्हें नहीं मिला करती है जो किताबों को जो है रख करके सो जाया करते हैं। अरे मंजिलें उन्हें मिला करती है जो किताबों को अपना मित्र बना लिया करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी पुस्तक हुआ करती है जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। याद में रखिएगा कि जिंदगी में फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, जिंदगी में दोस्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन वह दोस्त नहीं जो टॉकीज में तुम्हें पिक्चर दिखाने के लिए ले जाता है, वह दोस्त नहीं जो तुम्हें पिकनिक घुमाने के लिए गार्डन में ले जाता है। जिंदगी में वह दोस्त चाहिए जो कृष्ण और सुदामा की तरह दुख में भी तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार। याद में रखिएगा कि जिंदगी में दोस्ती तो सभी किया करते हैं, लेकिन दोस्ती निभाना सबके बस की बात नहीं हुआ करती है। हजारों दोस्त भले ही ना हो तुम्हारे, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त होता है तुम्हारी पुस्तक, जो तुम्हें कभी छोड़ करके नहीं जाती है। दोस्त तो जो है समय के अनुसार बदल जाया करता है, दोस्त तो जो है अपना व्यवहार बदल लिया करता है। जब तक तुम उसे खिलाते पिलाते हो तब तक वह दोस्त बन करके रहता है, लेकिन जिस दिन तुम खिलाना पिलाना
बंद कर देते हो या किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है तो वह तुमसे मुंह पलट लिया करता है। लेकिन पुस्तक एक ऐसी मित्र हुआ करती है जो एक बार हाथ में पकड़ ले तो वह उसका पीछा नहीं छोड़ती है और उसे दुनिया का सर्वोच्च पद दिलाने में कारण बन जाएगा। इसीलिए तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन? तो उस पुस्तक का सम्मान होना चाहिए, उस पुस्तक का आदर होना चाहिए, उस पुस्तक का वह बच्चा अच्छा है जो अपने दोस्तों से झूठ बोलता है या वह बच्चा अच्छा है कि जो हमेशा सत्य बोलता है। कौन सा बच्चा अच्छा है? झूठ बोलने वाला या सत्य बोलने वाला? वह बच्चा अच्छा है जो गाली देता है या वह बच्चा अच्छा है कि जो सबकी मदद करता है? कौन सा बच्चा अच्छा है? गाली देने वाला अच्छा है या बुरा है? तो आप गाली देते हो या नहीं देते हो? हाँ, कितने सीधे, ऐसे इमरती की तरह सीधे बोले हम तो गाली नहीं देते, गाली तो पड़ोसी देता है। याद में रखिएगा, एक बच्चा जो है एग्जाम के समय भगवान के चरणों में गया और भगवान के चरणों में जाकर के कहता है कि भगवान, क्योंकि एग्जाम के समय हर विद्यार्थी अपने भगवान के चरणों में माथा टेकता है कि हे भगवान मुझे अच्छे नंबरों से पास कर देना। कहते हो नहीं कहते हो? बोलो। लेकिन बाकी समय भगवान तू जा अपने रास्ते और मैं जाऊं, ये देखो अपने रास्ते। याद में रखिएगा, अगर ऐसे समय पर अगर भगवान को याद करोगे तो भगवान तुम्हारे सामने आए या ना आए, लेकिन जो है अगर भगवान के चरणों में वह गया और उसने जाकर के कहा कि भगवान करोड़ों की किस्मत आपके हाथ है, करोड़ों की किस्मत आपके हाथ है, अगर पास कर दो तो फिर क्या बात है। तो फिर भगवान ने भी उत्तर दिया, पुस्तक की कुंजी तेरे हाथ है, अगर थोड़ा पढ़ लो तो फिर क्या बात है। याद में रखिएगा कि जब हम विद्यार्थी बनकर के जीते हैं तो विद्यार्थी बनकर के जीने वाले व्यक्ति को जो है आदर्श प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि जिससे तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद तुम्हारा उदाहरण दिया जा सके। इसीलिए अपने मित्र के साथ में जो है गलत व्यवहार करने वाला अच्छा मित्र होता है या अच्छा व्यवहार करने वाला अच्छा मित्र होता है? कौन कौन? सुबह उठ करके माता पिता के पैर छूने वाला अच्छा बच्चा होता है या सुबह उठ करके माता पिता का सम्मान नहीं करने वाला अच्छा बच्चा होता है? कौन कौन अच्छा बच्चा कौन? ऐसे इसमें कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ करके जो है अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं? ईमानदारी से नहीं तो माँ बाप को बुलवाऊंगा तुम्हारे, आप नीचे कर लीजिएगा। बाकी बच्चे क्या करते हैं? पैर छूते हैं या माँ बाप का गला छूते हैं? याद में रखिएगा, क्योंकि हम जो है पैदा उठ करके जो है, क्योंकि विद्यालय में जाकर के हम विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, तो वह विद्या अध्ययन के लिए जाने के लिए जो है वह स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर तो दूसरा गुरु हुआ करता है, लेकिन पहले गुरु तुम्हारे माँ बाप हुआ करते हैं। उनका सम्मान सबसे पहले। इसीलिए याद में रखिएगा कि सुबह जब सो करके उठो तो सुबह सो करके उठने के बाद सबसे पहले क्या करना? क्या करना? अरे बोलो बाबा, क्या करना? ना मोबाइल लेकर के पबजी खेलना। क्या करना? या देखो पबजी खेलना। याद में रखिएगा कि जो बच्चा सुबह उठ करके सबसे पहले मोबाइल लेकर के पबजी खेलने बैठ जाया करता है या जो स्कूल में जाने के बावजूद भी मोबाइल मिल जाने पर वह मोबाइल में लगा रहता है, वह कभी विकास नहीं कर सकता है। अरे जो बच्चा सुबह उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है वह दुनिया में सबसे बड़ा हो जाया करता है।
वैदिक परंपरा में एक घटना सुनने को मिलती है कि सारे देवताओं का सम्मेलन हुआ। सारे देवताओं के सम्मेलन में जो है ये तय किया जाना था कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा देवता किसे माना जाए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा देवता किसे माना जाए। तो फिर ये तय किया गया कि जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा लगा करके आएगा वह इस दुनिया में सबसे बड़ा देवता कहलाएगा। सारे देव अपने अपने विमान में बैठ करके जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं सारे देव अपने बड़े बड़े विमानों में बैठ करके निकलते हैं। लेकिन वहां गणेश जी भी बैठे थे। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। सबके वाहन बड़े बड़े और गणेश जी का वाहन छोटा। सारे देव जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आते हैं। आकर के देखते हैं तो गणेश जी वहां पर पहले से बैठे हुए मिलते हैं। और जब गणेश जी वहां पर पहले बैठे हुए मिलते हैं तो सारे देवताओं ने कहा, क्या तुमने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगाई? क्या तुमने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगाई तुमने? तो गणेश ने कहा कि हाँ, मैंने भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है। अगर तुमने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है तो तुम तो छोटे से वाहन पर हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी चल करके कैसे पहुंच गए यहाँ पर? बोले नहीं, मैंने भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है। अरे अच्छा, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है तो पहले कैसे आ गए? तो गणेश जी कहते हैं कि तुमने भी परिक्रमा लगाई है, हमने भी परिक्रमा लगाई है, लेकिन तुमने बाहर की पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है और मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई है। क्योंकि मेरी तो पृथ्वी यही है, मेरा तो संसार यही है, यहीं से जीवन प्रारंभ होता है और यहीं पर हमारा जीवन पूर्ण होता है। इसीलिए वैदिक परंपरा में आज भी कोई शुभ कार्य होता है तो शुभ कार्य में सबसे पहले याद किसे किया जाता है? बोलो। गणपति जी को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता पिता का सम्मान बढ़ाया। उन्होंने माता पिता को जो सम्मान दिया, माता पिता को जो आदर दिया, वह आदर की वजह से जो है आज गणपति सारी दुनिया में देवताओं के सिरमौर बन जाते हैं। तो तुम भी अगर अपने माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करोगे तो तुम भी दुनिया के सिरमौर बन करके खड़े हो जाओगे। सारी दुनिया तुम्हें आदर सम्मान करके जिएगी। सारी दुनिया जो है तुम्हें जीवन में नई क्रांति खड़ा करने में कारण बन जाएगी। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना?